नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। सबसे पहले आप सभी को धनतेरस, दिवाली एवं छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। माता बहनों, सोना चांदी नहीं खरीद सकते हैं तो धनतेरस पर करें इन चीज़ों की खरीदारी। माता लक्ष्मी हो जाएंगी प्रसन्न। दोस्तों, साल 2025 में धनतेरस कब है, धनतेरस में पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और धनतेरस में नई वस्तुएं खरीदने का शुभ मुहूर्त क्या है। बर्तन कौन सी खरीदनी चाहिए, सोना या चांदी खरीदना जरूरी है, झाड़ू कौन सी खरीदे, झाड़ू दीपावली पर या फिर धनतेरस पर किस दिन खरीदना चाहिए, इन सभी सवालों के जवाब आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। दोस्तों, भाई बहनों, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो मेरा यकीन मानिए आपको पूरा दुनिया की कोई ताकत धनवान बनने से नहीं रोक सकती, क्योंकि माता लक्ष्मी स्वयं करती है। मैं उसी घर में जाती हूँ कि जिस घर में यह 5 चीज़ें खरीदी जाती है, यानी कि धनतेरस पर आप 5 चीज़ खरीद कर जरूर ले आइए। आपकी किस्मत बदल जाएगी, आपके जीवन में गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी, आपके जीवन से सुख समृद्धि की प्राप्ति होने लगेगी, धन दौलत की प्राप्ति होने लगेंगी। दोस्तों, दीपावली के समय माँ लक्ष्मी का अपमान कभी मत करना। अगर आपने यह वीडियो पूरा देख लिया तो धनवान बनने से आपको विधाता भी नहीं रोक पाएंगे। स्वयं माता रानी चलकर आपके घर आएंगी और आपको जो इच्छा है, वो मनोकामना वह पूरी कर देंगी। इसलिए सच्चे मन से, सच्चे हृदय से इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी ज़रूर लिख दीजिएगा। देखिए, साल 2025 में धनतेरस किस दिन मनाया जाएगा। इस दिन धनवंतरी देव लक्ष्मी जी और कुबेर भगवान जी पूजा की जाती है। तो आइए जानते हैं धनतेरस पर शुभ मुहूर्त। दिवाली का त्यौहार हिंदू धर्म में प्रमुख त्योहारों में से एक है। हम सभी लोग दिवाली और उसके आसपास पड़ने वाले त्योहारों का पूरे साल भर इंतजार करते हैं। दीपावली को दीपों का त्यौहार और रोशनी का त्यौहार कहा जाता है। यह पर्व पूरे 5 दिन तक चलता है। दीपावली से ठीक पहले धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। दीपावली के इन 5 दिवसीय त्यौहार की शुरुआत धनतेरस से ही होती है। इस दिन भगवान गणेश और धनवंतरी की पूजा अर्चना का विधान है। इस दिन खरीदारी करना भी बेहद शुभ माना जाता है। इस शुभ अवसर पर भगवान कुबेर की पूजा और नई चीज़ों की खरीदारी करने से साल भर घर में धन और समृद्धि बनी रहती है। परंपरा के अनुसार धनतेरस के दिन सोना, चांदी, बर्तन, वाहन और वस्त्र खरीदने से अत्यंत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इससे माता लक्ष्मी और धन के कुबेर देवता प्रसन्न होते हैं। लेकिन इतनी महंगी चीज़ खरीदना सभी के लिए संभव नहीं होता है। हमारे शास्त्रों में कुछ ऐसी वस्तुओं का भी वर्णन है जिसकी खरीदारी से माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि अगर आप इस दिन खरीदारी करते हैं तो आपकी संपत्ति में 13 गुना की वृद्धि होती है। धनतेरस का पर्व कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन मनाया जाता है। धनतेरस पर पूजा का शुभ मुहूर्त का समय है धनतेरस के दिन सायंकाल 7:16 से लेकर के सायंकाल 8:20 तक है। इस समय भगवान धन्वंतरी की पूजा कर सकते हैं। हालांकि अलग अलग शहरों में पूजा के समय में अंतर हो सकता है। धनतेरस में खरीदारी का शुभ समय धनतेरस पर सोने, चांदी या बर्तन, घर का कोई भी सामान खरीदने का शुभ मुहूर्त है सुबह 12:18 से अगले दिन 19 अक्टूबर को रात रहेगा। धनतेरस पर सोना खरीदने के लिए आपको 30 घंटे 1 मिनट का शुभ समय प्राप्त होता है। इस धनतेरस के दिन सोना, चांदी, वाहन, बर्तन, प्रॉपर्टी, आभूषण आदि खरीदना फलदायी माना जाता है। इस दिन खरीदारी वस्तु लंबे समय तक सुख समृद्धि प्रदान करती है। मैं आपको
हम 5 ऐसी सामग्री बताऊंगी जो आपको धनतेरस के दिन अगर आप इन चीज़ों को खरीद करके लाते हैं तो आपके भाग बदल जाते हैं। आपके भाग्य में गरीबी भाग जाती है और माता लक्ष्मी का आगमन होगा। जिस प्रकार से व्यक्ति का भाग बदल जाता है उसी प्रकार से आपका भाग बदल जाएगा। आपके घर में सुख समृद्धि की बारिश होगी, धन दौलत की बारिश होगी और साथ ही साथ इस वीडियो में आपको यह भी बताया जाएंगे कि धनतेरस के दिन कौन सी चीज़ है जो आपको भूल कर भी नहीं खरीदनी चाहिए, जो कि बहुत ही अशुभ माना जाता है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। आज की वीडियो बहुत ही खास और ज्ञानवर्धक होने वाली है। तो चलिए जान लेते हैं सभी बातों को। माता बहनों, धनतेरस के दिन सोने चांदी की खरीदारी करना बहुत ही शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन चीज़ों को खरीदने से घर में बरकत आती है और सुख समृद्धि बनी रहती है। लेकिन अगर आपका बजट सोने चांदी की नहीं है तो नहीं खरीद सकते हैं, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो माता लक्ष्मी को अति प्रिय हैं। दोस्तों, अगर आप धनतेरस के दिन इन चीज़ों को घर में लेकर आते हैं तो धन लक्ष्मी आप पर बेहद प्रसन्न रहेंगी और आपके घर में सुख समृद्धि हमेशा बरकरार रहेगी। धनतेरस पर ही कई खरीदारी का बहुत ही शुभ मानी जाती है और इसमें है 13 गुना वृद्धि होती है। दीपावली के पर्व की शुरुआत धनतेरस से ही होती है और भैया दूज पर खत्म होती है। 5 दिन चलने वाले इस त्यौहार को पंच महोत्सव के नाम से जाना जाता है। धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी और कुबेर के साथ भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर धनतेरस के दिन बर्तन खरीदने की परंपरा क्यों है, किस लिए है? कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन समुद्र मंथन से भगवान धन्वंतरी उत्पन्न हुए थे। भगवान धन्वंतरी के ठीक 2 दिन बाद महालक्ष्मी सागर मंथन से प्रकट हुई थी। जब भगवान धन्वंतरी आए थे तो उनके एक हाथ में कलश था, इसलिए धनतेरस के दिन बर्तन खरीदने की परंपरा चली आ रही है। इसी के साथ धनतेरस पर सोना चांदी बर्तन के साथ ही अधिकांश लोग हर साल झाड़ू भी खरीद लाते हैं। माता बहनों, महत्व पुराण में इस संबंध में बताया गया है कि झाड़ू माँ लक्ष्मी का प्रतीक है और इस धनतेरस के दिन घर में झाड़ू लगाने से आर्थिक स्थिति में सुधार होता है और माँ लक्ष्मी हमसे प्रसन्न होकर हमारे घर में वास करती है। कहा जाता है कि धनतेरस के दिन झाड़ू घर में लाने से आपको पूरे साल हर कार्य में सफलता मिलती है और आपके घर में वृद्धि समृद्धि बनी रहती है। माता बहनों, धनतेरस पर सीकों वाली या फूल वाली अच्छी मजबूत धूपदानी खरीदना चाहिए। ऐसी धूपदानी खरीदे जो हाथ से बनाई गई हो। शुभ मुहूर्त में झाड़ू भी माता लक्ष्मी की तरह पूजा करें और हल्दी कुमकुम और चावल यानी कि अक्षत लगे उस पर सफ़ेद रंग का धागा बांध दें, जिससे माँ लक्ष्मी आपके घर में बनी रहे। ध्यान रखें कि झाड़ू को सदा ही साफ स्थान पर छुपा करके रखें। भूल कभी अपवित्र हाथ में झाड़ू को स्पर्श ना करें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है और आप आर्थिक संकट से घिरने लगते हैं। मित्रों, भाइयों और बहनों, झाड़ू को कभी भी खड़ा करके नहीं रखना चाहिए। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। इसे हमेशा सही तरीके से रखें। घर में झाड़ू सदैव ऐसे स्थान पर रखनी चाहिए कि कभी भी बाहर से आने वाले व्यक्ति की नज़र झाड़ू पर नहीं पड़नी चाहिए। दोस्तों, धनतेरस से पहले साफ सफाई करने के साथ ही पुराना झाड़ू घर से हटा देनी चाहिए, क्योंकि झाड़ू घर की गंदगी को बाहर निकालती है। गंदगी को दरिद्रता माना जाता है और झाड़ू को पूजनीय माना जाता है। यही वजह है कि झाड़ू में
पैर लगाने से मना किया जाता है। इसलिए धनतेरस के दिन लोग झाड़ू लेकर के घर में आते हैं और इसी झाड़ू से नरक चतुर्थी के दिन घर से गंदगी को साफ करते हैं और दिवाली के दिन माता लक्ष्मी के आगमन की तैयारी करते हैं। भाइयों और बहनों, धनतेरस के दिन धनिया को घर में लाना भी शुभ बहुत माना जाता है। इन चीज़ों को दिवाली की रात को माता लक्ष्मी को समर्पित करें और बाद में इसे गमले, बगीचे वगैरह हमें कहीं डाल दें। यह धनिया के बीज आपके घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली लेकर आएंगे। पीतल के बर्तन, आजकल लोग धनतेरस के दिन स्टील के बर्तन खरीदते हैं, लेकिन इसे नहीं खरीदना चाहिए। इस दिन पीतल के बर्तन खरीदना शुभ होता है। कहा जाता है कि समुद्र मंथन से समय जब भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए थे तो उनके हाथों में पीतल का पात्र था। धनतेरस के दिन पीतल बर्तन लाने से घर में बरकत होती है। गोमती चक्र, गोमती चक्र माँ लक्ष्मी को बेहद प्रिय है। धनतेरस के दिन गोमती चक्र खरीदकर घर जरूर लाना चाहिए यदि संभव हो तो। और दिवाली की रात को जब माता लक्ष्मी का पूजन करें तो गोमती चक्र की भी पूजा करें। बाद में इसे धन की तिजोरी में रख दें। मान्यता है कि इससे आपका धन स्थान हमेशा रुपये पैसों से भरा रहेगा। माता बहनों, इस वीडियो को आप ध्यान से ज़रूर देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। धनतेरस को समृद्धि का प्रतीक माना गया है। धनतेरस के दिन घर में थोड़े चावल ज़रूर लेकर के आएँ। दीपावली के दिन इस चावलों का इस्तेमाल माता लक्ष्मी की पूजा में करें। बाद में थोड़े से चावल को एक छोटी सी पोटली में बांधकर तिजोरी में रख दें और झंडे हुए थोड़े चावल को घर के अनाज में मिला दें। इससे आपके घर में सुख, समृद्धि हमेशा बनी रहेगी। लेकिन ध्यान रहे कि चावल टूटा हुआ ना हो, साबुती होना चाहिए। आप सभी जानते हैं दिवाली पर भगवान श्री राम, गणेश जी और माता लक्ष्मी का पूजा किया जाता है। धनतेरस के दिन गणेश लक्ष्मी की मूर्ति घर में लेकर आएं। दीपावली के दिन उनकी विधिवत पूजा करें। माता बहनों, श्री गणेश जी को ज्ञान और विवेक का प्रतीक माना गया है और माता लक्ष्मी को धन की देवी कहा गया है। जहाँ स्वच्छता के साथ धन लक्ष्मी का आगमन होता है वहाँ सब कुछ मंगल ही मंगल होता है। बर्तनों को सफलता के प्रतीक के रूप में देखा जाता है और धनतेरस के दौरान बर्तन खरीदने से आपको सफलता प्राप्त करने में मदद मिलने का मान्यता है। आप चांदी, तांबा, पीतल, यहाँ तक कि मिट्टी की रसोई के बर्तन भी आप खरीद कर ला सकते हैं। जब आप भगवान की पूजा करें तो अपने बर्तन कभी खाली ना रखें। इसे हमेशा चावल, दाल के दोनों से भी आप भर कर रखें। इस दिन उत्तर पूर्व दिशा में घी का दिया जरूर जलाएं। दिया जलाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर का माहौल सुखद, शांतिपूर्ण और आनंदमय होता है। धनतेरस पर सोना चांदी खरीदना और शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन भगवान कुबेर और देवी लक्ष्मी की पूजा भी की जाती है। धनतेरस का अर्थ धन और समृद्धि है, इसलिए इसे सोना, चांदी और बर्तन जैसे अन्य वस्तुएं बहुत ही आपको शुभ माना जाता है। कई लोग इस दिन अपना पैसा सोना, चांदी में निवेश करते हैं और कई लोग आभूषण के रूप में सोना और चांदी लाते हैं, क्योंकि इस चीज़ों का घर में लाना सबसे शुभ माना जाता है। तो सोना और चांदी खरीदना सौभाग्य का प्रतीक है और इससे पहले इसे धन और समृद्धि के देवता भगवान कुबेर और देवी लक्ष्मी को चढ़ाते हैं। चलिए तो जान लेते हैं धनतेरस के दिन कौन सी चीज़ें हमें भूल कर भी नहीं खरीदना चाहिए। 5 दिवसीय पर्व दीपावली का प्रथम दिन होता है धनतेरस। इस दिन धन के देवता कुबेर और भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है। सुख, समृद्धि और अच्छे जीवन के लिए धनतेरस का दिन सबसे अच्छा होता है।
इस दिन धनतेरस पर कुछ चीज़ों का खरीदने से बचना चाहिए, नहीं तो घर में दरिद्रता आती है। तो चलिए इन चीज़ों को हम जान लेते हैं। तो जिन्हें धनतेरस पर खरीदने से बचना चाहिए, धनतेरस के अवसर पर सोना, चांदी, पीतल, आभूषण, नए बर्तन, नए कपड़े, धनिया और झाड़ू खरीदना काफ़ी शुभ होता है। लेकिन इस दिन काला या गहरे रंग की वस्तुएं, चीनी मिट्टी के बर्तन, कांच, एल्युमिनियम और लोहे की वस्तु खरीदना बहुत ही हानिकारक होता है। इससे नकारात्मक शक्ति आपके घर में प्रवेश करती है। इससे आपको बचना चाहिए, इसे नहीं खरीदना चाहिए। धनतेरस के दिन भूल कर भी धारदार वस्तुएं बिल्कुल भी ना खरीदें। धारदार जैसे चाकू, कैंची आदि मान्यता है कि इस चीज़ों को खरीदना बेहद ही अशुभ माना जाता है। इससे घर में वास्तु दोष भी उत्पन्न होते हैं। परंपरा के अनुसार धनतेरस पर तेल या घी खरीदना अशुभ माना गया है। दीपावली के दिन नरक चतुर्थी या उससे पहले खरीदा जा सकता है, इसलिए इस उपाय को बताया है ताकि सनातन धर्म में यह उपाय सभी जगह फैल सके। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि इन सभी को इनका पूरा फल प्राप्त हो सके। जो भी हम बताए हैं दीपावली में, धनतेरस में जो भी आपको ख़रीदारी करना है, जो नहीं करना है, वो आप ज़रूर कीजिए। किससे आपको शुभ संकेत मिलेगा, किससे अशुभ मिलेगा, तो आप उससे बचकर रहिए। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि इस तरह का वीडियो हमारे चैनल पर हमेशा अपलोड होते रहते हैं। तो जो मैं जानकारी आपको बताई हूँ कि क्या खरीदना चाहिए और क्या नहीं खरीदना चाहिए, वो अपने भाई बहन, घर परिवार में शेयर ज़रूर कीजिए। अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिए वीडियो, ताकि उन लोगों को भी पता चल सके कि दीपावली धनतेरस में क्या खरीदना चाहिए और क्या नहीं खरीदना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जान सके। यदि भूल चूक में उनसे भी कोई गलती हो जाए कि हाँ, बाद में उनको पता चले, ये वीडियो देखे, तो उनको भी बुरा लगेगा कि मैं पहले नहीं देखी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आपके परिवार तक पहुंच सके। इस तरह का वीडियो हमारे चैनल पर हमेशा अपलोड होते रहते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी, जय भगवान धन्वंतरी ज़रूर लिखिए।